हेलो दोस्तों, ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल शुक्रवार को क्या रहेगा बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। हम सभी लेवल्स डिस्कस करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हम सभी पैटर्न देखेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हम जानते हैं आज हमने टेलीग्राम पे क्या किया। तो आज हमने टेलीग्राम पे सबसे पहली एक पुट साइड की पोजीशन 9:16 पे बनाई थी यहाँ पे। और 9:16 पे हमने पुट साइड की पोजीशन बनाई। उसमें जो हमारा था एसएल हिट हो गया। छोटा एसएल लेके हम लोग चले थे, वो हमारा एसएल हिट हुआ। छोटा एसएल होने के कारण ही हिट हुआ, हमारी ट्रेड फेल नहीं हुई। हमारी ट्रेड के सभी टारगेट हिट हुए। 420 480 का हमारा टारगेट था, 380 पे एंट्री थी। वो सभी टारगेट हमारे हिट हुए, लेकिन हमारा एसएल हिट करने के बाद। लेकिन उस एसएल से हम परेशान नहीं हुए। एक एसएल हुआ, कोई बात नहीं, हमने उसके बाद से रिकवरी प्लान की। यहाँ पे हमने रिकवरी प्लान की, इसमें भी हमारा 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। फिर दोबारा से हमने इसमें एंट्री बनाई यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की रैली पूरी कैप्चर की। और ये रैली 340 पे हमने एंट्री ली थी 38,500 के कॉल में। ठीक है, नहीं सॉरी, 38,600 की कॉल में 230 पे एंट्री ली थी। हमारा 360 का टारगेट था। और हमने कहाँ तक की रैली बुक की दोस्तों? हमने रैली 600 नहीं 700 तक की रैली बुक की। 700 तक की, 230 से 700 तक की रैली बुक की। उसके बाद से मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को बोला कि आप अब सभी प्रॉफिट बुक कीजिए और अब मार्केट को टाटा बाय बाय बोल के घर जाओ और मौज करो। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस तरह की ट्रेडिंग, एंट्री, एग्जिट, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड योगी नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए और आपको सभी मार्केट की अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, हम पेपर ट्रेडिंग के लिए एडवाइस देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप सीख सकें कि खुद के दम पे ट्रेड कैसे करना है। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारे कौन कौन से लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकल के आते हैं। तो कल पहला रेजिस्टेंस आपको 39,500 का देखने को मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 39,350 का देखने को मिलेगा। पहला जो सपोर्ट मिलेगी वो 39,210 की है। दूसरी सपोर्ट 38,855 के लेवल की, और तीसरी सपोर्ट अगेन 38,600 के लेवल की है। ठीक है, 38,600 से 400 तक का जोन ये पूरा बाइंग जोन है। इस जोन में मैं सेलिंग करना पसंद नहीं करूंगा। अगर आपको करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कल बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में मैंने एक ग्रीन कलर की ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन प्लस मान लीजिए अगर हम इसे रेजिस्टेंस मानते हैं तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारा बन के आ रहा है। ठीक है, तो कल पहली चीज आप इसके ब्रेकआउट पे 39,500 का, और इसके ब्रेकडाउन पे 38,855 यानी 38,900 का मान के चलिए, 38,900 की टारगेट को प्लान करके चल सकते हैं। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज, मान लीजिए कि म्यूटेड ओपनिंग होती है, तो म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में आपको फिर दोबारा से यहाँ तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन के सिनेरियो में 39,300 350 के बाद ही आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। आपका टारगेट 39,500 का रहेगा। नीचे की साइड आपको इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है। ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद आप 38,855 तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हो गया म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग। मान लीजिए यहाँ पे हो जाए, तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो यहाँ से मार्केट एक बार को नीचे की तरफ गिर सकती है। तो आप गैप अप ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो 39,400 से 39,200 तक की ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव बन जाए, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए, तो 39,500 तक की रैली है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 39,800 900 तक की रैली आप इजीली बुक कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग कल हो जाती है मान लीजिए, तो आप कैसे ट्रेड प्लान करें? अगर गैप डाउन ओपनिंग 38,900 या 39,100 के लेवल की होती है, तो फिर आपको इस लेवल, इसकी एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर इस पर रिट्रेस करके मार्केट नीचे की तरफ निकलता है, तो आप अपनी ट्रेड प्लान करेंगे 38,855 या 38,600 तक की। ठीक है, नहीं तो अगर इसके अंदर निकलता है तो फिर आप दोबारा से इस लेवल के टूटने का वेट करेंगे और उसके बाद ऊपर की साइड ट्रेड अपना प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर आपको 38,855 के लेवल के टूटने का वेट करना है। उसके नीचे आप 38,600 नहीं 38,500 तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग करके डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनेगा तो फिर जरूर ऐसा कुछ होगा जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। तो फिर आप 38,500 या 38,400 300 जहां तक की ट्रेड मिल पाए आपको, वहां तक अपना ट्रेलिंग एसएल करके आप टारगेट बुक कर सकते हैं। अब हम सभी बात करेंगे
निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में हमारे कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं, चलिए देखते हैं। निफ्टी का चार्ट हम लोग खोल लेते हैं और निफ्टी में हम लेवल्स और सभी चीज़ डिस्कस करते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए निफ्टी के अंदर भी ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन के आ रहा है। दोनों में सेम पैटर्न है, दोनों में 50 EMA और 200 EMA से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है। दोनों में एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। मार्केट दोनों का दोनों होता क्या है कई बार कि निफ्टी अलग रास्ते पे चल रहा होता है, बैंक निफ्टी अलग रास्ते पे चल रहा होता है। आज इतने अच्छे प्रीमियम और इतने अच्छे टारगेट मिलने का कारण ये था दोनों की दशा और दिशा सेम थी, ठीक है। तो कल हमने जैसा कि बात भी की थी, एग्जैक्ट वही टारगेट्स हमें मिले हैं, ठीक है ना। नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी सेम टारगेट्स हमें मिले हैं। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर। ये ट्रायंगल का ये बेस लाइन बन के आ रही है और अपर साइड आप मान सकते हैं कि ये 200 EMA की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब निफ्टी में इस दोबारा से इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट पे आपका पहला टारगेट 17,100 का रहेगा, दूसरा टारगेट 17,150 का। ब्रेकडाउन के सिनेरियो में आपका पहला टारगेट 16,950 का रहेगा। एक्चुअली क्या कीजिएगा कि आप 16,950 के टूटने के बाद एंट्री करिए और आप 16,881 तक की ट्रेड बुक कर सकते हैं, ठीक है। 16,881 के नीचे निकला तो 16,750 के नीचे एक और गैप है, उसे फिल करने जा सकता है। तो हो सकता है कि इसके नीचे मार्केट कहीं से भी अपसाइड रिकवरी ले सकता है, तो इसमें आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर रहेगा। ये फिर FIIs और DIIs बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, वो इसको कवर करते हैं या फिर बीच में से निकल जाते हैं। ये थोड़ा ट्रैप जोन है, इससे आप लोग बच के रहें तो बढ़िया है। इसके बाद अब बात करते हैं हमारे लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया है। तो पहला सपोर्ट आपका जो निकल के आएगा 17,160 का, दूसरा सपोर्ट दूसरा रेजिस्टेंस 17,104 का, तीसरा रेजिस्टेंस 1754 का, 1700 का लेवल मान के चलिए, 1750 1700, और पहला और सपोर्ट रेजिस्टेंस 1717 का। उसके भी नीचे जो सपोर्ट निकल के आएगा 16,950, 16,881 और 16,750 का, ठीक है। ये हमने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कल के म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में। म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में फिर वही, यहाँ तक आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस जोन के बीच में इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड प्लान करेंगे और उस हिसाब से अपना टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए तो कैसे ट्रेड प्लान करें। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग यहाँ 17,900 के आसपास या 17,100 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाए तो ये सेलिंग जोन है। एक बार को मार्केट नीचे की तरफ आके गैप फिल करके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो आप ऐसे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस बने और ऊपर की तरफ निकले तो 17,150 आपका पहला टारगेट होगा, वहां से सेलिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर बहुत बढ़िया, आप ऊपर की तरफ निकलिए, लेकिन यहाँ से सेलिंग आ सकती है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ से पॉजिटिव रिएक्शन बनने पे 17,150 पे आपको बुक कर लेना है। उसके बाद से मार्केट को नीचे आने देना है। फिर यहाँ से अगर ऊपर जाने लगे या कहीं से भी ऊपर जाने लगे तो अपनी ट्रेड प्लान करें और फिर आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग 17,950 या 17,900 के आसपास में कहीं होती है और पॉजिटिव प्राइक्शन बनता है, तो आपका पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का रहेगा। ट्रेंड लाइन तक जाके फिर नीचे की तरफ मार्केट दोबारा से मुड़ सकता है और या फिर गैप फिल करने की कोशिश करेगा, फिर नीचे की तरफ मुड़े। और अगर नेगेटिव प्राइक्शन डायरेक्ट बनता है तो फिर 16,800 या 16,850 के आसपास आके दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव दे सकता है। ये हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी में हमारे कल के लिए कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो फिन निफ्टी का हम चार्ट खोल लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, आप सभी ये ध्यान रखिएगा। 5 मिनट के चार्ट पे हम सभी ये डिस्कसन कर रहे हैं। कई बार फ्रेंड्स पूछते हैं कि कितने मिनट का चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, तो ये आप नोट करके रख लीजिएगा। चलिए हम चार्ट हमने खोल लिया है फिन निफ्टी का। अब आपको बता दें कि जो पहला हमारे पास सपोर्ट निकल के आएगा, एक सेकेंड, तो चलिए हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिन निफ्टी में कौन कौन से निकल के आते हैं। तो फिन निफ्टी में जो आपकी पहली सपोर्ट निकल के आती है वो इस ट्रेंड लाइन की बनेगी। ये ट्रेंड लाइन इसमें भी बन रही है और सेंडिंग ट्रायंगल इसमें भी बन के आ रहा है, ठीक है। इसमें भी आप इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहली जो सपोर्ट आपके पास निकल के आएगी इस ट्रेंड लाइन की, दूसरी सपोर्ट 17,389 या 17,400 का लेवल, तीसरी सपोर्ट आपके पास 17,325 की और चौथी सपोर्ट आपके पास 17,251 की निकल के आएगी। पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको
600 के आसपास का मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 17,628 और तीसरा रेजिस्टेंस 675 और चौथा रेजिस्टेंस 17,720 का। ये सभी रेजिस्टेंस सेलिंग जोन है, ठीक है। इन सब में आप अपर साइड जाते हुए इन सब लेवल्स को एकदम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये लेवल्स कल के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं और कल की मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कल मुझे लगता है कि आज जिसने पैसा बना लिया होगा गलती से या सही से, वो कल के दिन मार्केट को लॉस दे के जाएंगे। तो इसीलिए आप सब संभल के रहिएगा। आज मार्केट ने आपको पैसा दिया है तो वो कल मार्केट लेके भी जा सकता है। अपना पैसा बचा के रखना आपके हाथ में है, अपना प्रॉफिट बचा के रखना आपके हाथ में है। तो देखते हैं कितने लोग कल अपना प्रॉफिट बचाते हैं और कितने लोग कल अपना प्रॉफिट गंवाते हैं। वैसे तो आज भी कई लोगों ने अपना प्रॉफिट गंवाया होगा, लेकिन जो हमारे साथ टेलीग्राम पे यूजर जुड़े हैं उन लोगों ने तो आज जम के पैसा बनाया है। तो उन लोगों को भी सख्त हिदायत है कि कल अपना पैसा आप सबको बचाना है। आज के ओवर कॉन्फिडेंस में, आज की इतनी बढ़िया रैली कैप्चर करने के बाद कल ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए और कल एकदम सिंपल रह के काम करें, एक आध ट्रेड करें, छोटा प्रॉफिट बुक करें और अपना वीकेंड को ना बिगाड़े, वीकेंड को अपने मौज से एंजॉय करें। चलिए फिलॉसफी ना करते हुए हम बात करते हैं। मान लीजिए म्यूटेड ओपनिंग कल होती है तो फिर आपको यही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड प्लान करना है। इसके बीच में आपको कोई एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में, गैप अप ओपनिंग में आप सभी को पता है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, तो एक बार को मार्केट नीचे की तरफ आएगी और उसके बाद से फिर बाउंस लेके ऊपर जा सकती है, या फिर गैप फिल करने अगर मार्केट आती है तो फिर सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। अगर गैप अप के सिनेरियो में पॉजिटिव प्राइस बने तो आपका पहला टारगेट 17,675 का और दूसरा टारगेट 17,720 का रह सकता है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकल सकती है। उसके बाद से अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हम कैसे ट्रेड प्लान करें। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में 17,400 के लेवल के मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बार को मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करने जाएगी और यहाँ से फिर दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है तो फिर गैप फिल के मोड में आती है तो आपको 17,600 तक का लेवल दिखा सकती है और 17,600 के बाद से मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है। अब नेगेटिव प्राइजेक्शन के सिनेरियो में बात कर लें तो नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर यहाँ से बनेगा 17,400 के लेवल से गैप डाउन ओपनिंग में तो फिर आपका पहला टारगेट 17,325 होगा और 17,325 से दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। देखिए कल जो हमने लेवल्स बताए थे एग्जैक्ट उन लेवल्स से ही मार्केट ने, ये देखिए यहाँ से ये तीनों लेवल्स कल मैंने सपोर्ट के बताए थे, एक बार को सुबह तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ गई, फिर देखिए यहाँ से एग्जैक्ट वहां तक गई और फिर नीचे आई तो इस लेवल से फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आई तो इस लेवल से इसने सपोर्ट लिया और इसको तोड़ा, फिर नीचे आई तो लगभग मान लीजिए कि इसी लेवल का सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकल रही है। हमारे जो लेवल्स थे उनको एग्जैक्ट मार्केट ने, ये देखिए एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम मार्केट ने फॉलो किया है। तो देखिए लेवल्स जो होते हैं ना उनको आप मार्केट में एकदम ध्यान से बना के रखा कीजिए। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बिना लेवल्स के मार्केट में जाना ऐसा होता है कि बिना हथियार लिए युद्ध में उतर जाना। देखिए युद्ध में जाते हैं तो हमारे पास उसके पूरे हथियार होने चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें ये युद्ध जीतना कैसे है। और भाई हमारी यहाँ पे जो हम करते हैं ट्रेडिंग में तो हम बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, लड़ के उनके हाथ से पैसा छीनना होता है। वो आपका पैसा छीनने के लिए आए हैं और आपको उनका पैसा छीनना है। मार्केट है ये, इसमें सबको सबका पैसा छीनना है, कोई किसी का अपना खुद का पैसा नहीं कमाता। यहाँ आप जो कमा रहे हैं वो किसी से छीन के कमा रहे हैं, वो कोई गंवा रहा है पैसे तब आप कमा रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट में बहुत संभल के काम करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।